सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद। जय भारत। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, भक्तों एवं समस्त आत्मीय देशवासियों के सहित ही विश्व जन समुदाय को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। यह हम समस्त देशवासियों के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व होता है जिस राष्ट्रीय पर्व से बढ़कर और कोई भी पर्व उसके समकक्ष नहीं है। 15 अगस्त हर बच्चे बच्चे की जवान में इस तरह से रहता है कि जैसे वह उसको पूरी तरह से आत्मसात कर चुका हो। इंतज़ार रहता है कि कब 15 अगस्त आएगा और हम कम से कम उस दिन विशेष तौर पर स्वयं आत्मांकलन करेंगे व इस आज़ादी के पर्व को गहराई से स्मरण करते हुए उन बिंदुओं को भी स्मरण करेंगे कि आज अगर हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इस आज़ादी के पीछे अनगिनत लोगों की कुर्बानियाँ जुड़ी हुई हैं। यह दिन हमें हर पल प्रेरणा देता है और प्रेरणा तभी देगा। मैं समस्त भारतवासियों से अपेक्षा करता हूँ कि केवल पर्व मना लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इस पर्व से हमें हर पल प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है कि इस पर्व को हमें प्रदान करने के पीछे उन अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दे देना एक सहज बलिदान नहीं होता। अनगिनत लोगों ने, उनके भी परिवार थे, उनके भी बहन बेटी भाई पत्नी बेटे थे, उन्होंने उसकी परवाह न करके आने वाले भविष्य की परवाह करते हुए कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। और उन्होंने संघर्ष करके एक लंबा संघर्ष और उस लंबे संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त जैसा दिन प्राप्त हुआ कि जहां हम यह स्वतंत्रता पर्व मनाते हैं। 74वां स्वतंत्रता पर्व हमें मना रहे हैं। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद यदि हम वास्तव में भारतवासियों की ओर आंख उठा करके देखें, निगाह उठा करके देखें, क्योंकि हर पल मेरे द्वारा उसी बिंदु पर चिंतन दिया जाता है
कि हमें हर पल आत्म आंकलन करने की आवश्यकता है, अपने देशवासियों का आंकलन करने की आवश्यकता है। जिस देश में साहस और पराक्रम की भरमार है, देशवासियों के अंदर एक अलौकिक क्षमता है, दिव्यता है, चैतन्यता है, पुरुषार्थ है, परोपकार की भावना है, त्याग की भावना है, मगर वह उभर करके नहीं आ पाती। क्योंकि आने वाले अगर समाज की भविष्य की कल्पना भी करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, तो हमें वर्तमान को संवारना आवश्यक है। अगर मेरे द्वारा कहा जाए कि पिछले 74 वर्षों से यदि वह प्रयास किया गया होता तो आज भारत जहां खड़ा है वहां से सैकड़ों गुना आगे खड़ा होता। जिस देश के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, अलौकिक क्षमता से भरपूर भारतवर्ष, आध्यात्मिक क्षमताओं से भरपूर भारतवर्ष, संस्कारों से भरपूर भारतवर्ष, समाज सेवकों से भरपूर भारतवर्ष, बलिदानियों से भरपूर भारतवर्ष। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भी आंख उठा करके देखें, भारत में जो क्षमताएं हैं वे कहीं देखने को नहीं मिलती, मगर उन्हें सीमित दायरे पे ही रखा गया। उनको यदि उनके कर्तव्य का बोध हर पल कराया जाता, हर पल उनको उन संस्कारों से जोड़कर रखने का प्रयास किया जाता, तो भारतवर्ष आज बहुत ऊंचाइयों पर खड़ा होता। मगर जो नहीं हो सका, हमें आज से तो करने की आवश्यकता है कि हम अधिकारों की बात तो सभी करते हैं कि हमें ये अधिकार होने चाहिए, हमें ये मिल जाना चाहिए, हमें वो मिल जाना चाहिए। अधिकारों की बात वही करने का अधिकार रखता है जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन और निर्वहन करे। हर भारतवासी यदि अपने धर्म, राष्ट्र, मानवता की कर्तव्यों का पालन करे तो उसे अधिकारों की बात कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे सभी अधिकार स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे यदि हम नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बन करके धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए हर पल तत्पर रहे। आलस्य, जड़ता, निराशा, इसको त्याग करके हर पल अपने अंदर की जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उन क्षमताओं का उपयोग करें। भारतवर्ष हर पल आगे बढ़ रहा है परिवर्तन की दिशा में। विश्व में जो परिवर्तन आने वाले हैं उसमें भारत का अहम योगदान है और भविष्य में भी बना रहेगा। मगर वह तभी होगा जब हम समाज में आपसी भाईचारे, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के, एक रूपता को लेकर के, विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान करने वाला सिर्फ एक भारत देश ही है। भारत देश ही एक ऐसा है जो विश्व कल्याण की कामना करता है, अलौकिक क्षमताओं से भरपूर। ना मालूम कितने आक्रमणकारी आए और चले गए, मगर हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। मगर उसे हमें और उन्नत करना है और ऊंचाइयों पे ले जाना है। और ऊंचाइयों में ले जाने के लिए हमें सबसे पहले आत्मावान बनना पड़ेगा, आत्मचेतना से अपने आप को परिपूर्ण करना पड़ेगा। जो अलौकिक क्षमताएं हमारे अंदर हैं उन्हें हमें और निखारना पड़ेगा। यदि हम उनको निखारने में सफल हो गए तो समाज में सहज भाव से सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण पनपता चला जाएगा, एक अलग वातावरण बन जाएगा। हमें हर पल याद रखना चाहिए उन बलिदानियों का यदि हम स्मरण करें, केवल एक दिन नहीं कि हमने 15 अगस्त को उनका स्मरण कर लिया, 26 जनवरी को हमने स्मरण कर लिया। उस गहराई में कुछ समय डूबा करो। मैं समस्त देशवासियों से कहता हूं, जिस तरह अपने गुरु का, अपनी शक्ति का, इष्ट का स्मरण करते हो, देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के स्मरण करते हो, नित्य प्रति यदि कुछ पल के लिए उन बलिदानियों का स्मरण कर लो कि कितनी यातनाओं को सह करके, किस तरह के कष्टों को सह करके उन्होंने हमें यह आज़ादी दिलाई है। क्या अपेक्षाएं रही होंगी उनकी, क्या सोचते रहे होंगे कि हमारा किस तरह का भारतवर्ष होगा। क्या वास्तव में हम उनकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम उन ऋषियों मुनियों की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या के बल पर समाज को एक दिशा दी है
और जिनकी त्याग तपस्या का परिणाम ही है कि आज इतने हजारों हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी उनके संस्कारों को मिटा नहीं सके। उसी तरह उन त्यागियों बलिदानियों का भी स्मरण किया करो। सोचा करो कि क्या हमारा कर्तव्य केवल सुख शांति से समय गुजारना है, यह हमारा कर्तव्य अपने आप को सही दिशा में बढ़ा करके नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके धर्म राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसे करने में एक पल का भी विलंब न करें, एक अंश की भी कमी न करें, आलस्य न हो, जड़ता न हो, निराशा न हो, तब हम सुख शांति समृद्धि का जीवन जी सकेंगे। हर पल अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दो कि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, भारत की जनता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। यदि उस कर्तव्य के प्रति सजग रहो तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। हम नित्य प्रति उनको नमन करें और नित्य प्रति अपनी ऊर्जा का उपयोग करके इस भारतवर्ष के लिए कुछ करें। हर पल एक सोच में जीवन जीने का प्रयास करो। हर जगह ध्वज फहराए जाते हैं, लोग चिंतन देते हैं, मगर फिर एक वर्ष तक जो कहते हैं वही इसी तरह समाज में नशे का व्यवसाय चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अपराध बढ़ रहा है, सब कुछ उसी गति से चलता चला जाता है। समाज को जागने की आवश्यकता है। धीरे धीरे कुछ बदल रहा है, हमें बहुत कुछ बदलना है और बहुत कुछ बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार हर पल करना पड़ेगा कि हम यदि चेतनावान बनने में सफल रहे, हम यदि अपने घर को नशे मान से मुक्त बनाने में सफल रहे, अपने घर के समस्त लोगों को पुरुषार्थी बनाने में सफल रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सफल रहे, उन्हें अच्छा धर्माचरण कराने में सफल रहे, उन्हें के अंदर हमने परोपकार की भावना भर दी, उनके अंदर हमने पुरुषार्थ की यदि भावना भर दी, तो समाज तो सहज भाव से बदलता चला जाएगा। आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, दो बातों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और कर्म प्रधान सृष्टि है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। खुला जीवन पड़ा हुआ है, पुरुषार्थियों का जीवन जियो, परोपकारियों का जीवन जियो, सत्कर्म करो, सहज भाव से तुम्हारे सामने सुख शांति समृद्धि का जीवन होगा, तुम्हारा परिवार सुख शांति समृद्धि से रहेगा। उसके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। स्वतंत्रता पर्व बनाने का तभी हमें सच्चा अधिकार होगा। हम केवल स्वतंत्रता पर्व मना करके, कुछ गीत गा करके, कुछ भजन गा करके इससे ही पूर्णता कभी भी न माने। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। किसी प्रकार की निराशा मन मस्तिष्क में ना आने पाए। हम जैसे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सुख से रह रहे हैं, दुख से रह रहे हैं, हर परिस्थिति पर हमें सिर्फ वर्तमान को संवारने की आवश्यकता है और हर पल अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है कि जहाँ हैं जैसे हैं उसी स्थिति को लेकर हम सत्य पथ पर बढ़ते रहना है। तनावों को अपने मन मस्तिष्क से निकाल करके दूर फेंक देना है। परेशानियों को अपने आप दूर फेंक देना है। कोई परेशानी हमारे मन मस्तिष्क पर ना हावी हो पाए। मन मस्तिष्क को हमेशा फ्रेश रखो। जितना मन मस्तिष्क को हम फ्रेश रखने में सफल हो जाएंगे उतने हम धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए बहुत कुछ करने में सफल हो जाएंगे। अतः वह विचारधारा लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए सजग रहो। मैं स्वयं कुछ न कुछ क्षण तो मेरा नित्य का होता है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्षों का स्मरण करने को। मुझे स्वयं प्रेरणा मिलती है। मैंने कहा प्रकृति का कण कण कुछ प्रेरणा देता है। यदि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहें, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। त्याग की वह क्या पराकाष्ठा रही होगी, अपने लक्ष्य के प्रति कितनी बड़ी पराकाष्ठा रही होगी, और उस पराकाष्ठा को धारण करके उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने लक्ष्य की दिशा की ओर बढ़ने के लिए उनका स्मरण करके अपने अंदर की क्षमताओं को निखार करके और उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है कि हमें एक न एक दिन समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाना है। उनके अंदर धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करने की प्रेरणा भरना है।
तभी सुख शांति समृद्धि से पूरा समाज, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आगे बढ़ सकेगा। कोरोना महामारी वर्तमान में पूरे विश्व को कहीं ना कहीं से एक तनाव के वातावरण में भेज चुकी है, मगर मैंने कहा इससे तनाव से अलग निकलो। तनाव तुम्हें आधा कमजोर कर देती है, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा शक्ति, तुम्हारे अंदर की रक्षात्मक शक्ति, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अतः बीमारी से डरो नहीं, बीमारी से लड़ो, अपने आत्मबल को जागा करके, निर्भीकता का जीवन जी करके कि मुझे किसी बीमारी की परवाह नहीं है। अगर बीमारी आ जाएगी तो उससे भी दो हाथ करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो, तुम पार निकल जाओगे। जिनके अंदर शरीर की रक्षात्मक प्रणाली प्रबल होती है वह हर बीमारी से लड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। भय यदि लेकर के रहोगे, बीमारी आएगी तो एक डर हो जाएगा कि मैं मर ना जाऊं। अगर तुम मर भी गए तो पूरी सृष्टि नहीं रुक जाएगी। अनेकों बार जिए हो, अनेकों बार मरे हो, आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। तो भय किस बात का? अंतिम क्षणों तक लड़ने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए और प्रगत सत्ता जैसा चाहे उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः निर्भीकता का जीवन जियो। मगर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देश के जो संस्थाओं द्वारा, देश की सरकारों द्वारा जो जिन जिन प्रदेशों में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका अधिकतर पालन करें। आश्रम का वातावरण एक अलग है, मगर फिर भी उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो निर्देशन हमें प्राप्त होते हैं। कुछ ना कुछ दूरी बना करके रखने की, कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे मास्क मुंह में बांधे रहो। घर में भी बैठे हो, अंदर बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, मगर कहीं भीड़ में जाते हो, कहीं ऐसी जगह जाते हो तो मास्क का उपयोग करो। ये निश्चित है आज की स्थिति में मास्क ही बीमारी को फैलाने का सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है, क्योंकि आधे लोगों को मास्क किस तरह पहनना चाहिए, उसका किस तरह उपयोग करना चाहिए, इससे अज्ञानता के उसमें है। दिन भर उसी में हाथ लगाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, सुबह से शाम तक उस मास्क को बांधे रहेंगे। घर में जाएंगे उतार करके रख देंगे, 10-25 बार उसमें हाथ लगाएंगे तो जो बीमारी ना आ रही होगी वो आ जाती है। जहां नितांत तो सख्त हो, मास्क को लगाइए। बाजार जाते हैं, कहीं भीड़ की जगह में जाते हैं, जब वापस आएँ तो ला करके उसे तुरंत धुले। ये नहीं घर में रख दिया, कपड़ों के बीच रख दिया, दूसरे दिन सुबह फिर उसको पहन लिया। तो मास्क किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी से एक कवच के रूप में कार्य करता है। अगर उसकी साफ सफाई रखो, देख रेख करो, बहुत जरूरी स्थिति में। ये नहीं 24 घंटे बांधे रहे, 24 घंटे 10 बार हाथ ऊपर नीचे लगाते रहे, तो उससे अच्छा खुला रखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ जरूरी हो, जहाँ सरकार के निर्देशों को सख्ती से पालन करना जरूरी हो, उनका पालन कीजिए। अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाइए, खाने पीने में ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी अपने आप बने रहोगे। और जो भी परिस्थितियाँ आए, दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं, धीरे धीरे करके लोगों के अंदर इस बीमारी से लड़ने की क्षमता भी आ रही है। सहज भाव से 70 से 75% व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था कि इस बीमारी से लड़ने की सामर्थ्य हासिल कर रहे हैं। अतः आप लोगों को इस बीमारी से भी भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, वर्तमान में जिस चाइना ने इस वायरस को फैलाया उसके प्रति हमारे अंदर कोई भी सद्भावना का भाव शेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे विश्व को आतंकित किया है, पूरे विश्व को तनाव दिया है। विश्व में लाखों लाख लोग मारे जा रहे हैं, करोड़ों लोग मारे जाएंगे इस महामारी से। हम चाइना के हर सामान का बहिष्कार करें, चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि चाइना जैसा देश केवल एक महामारी फैला करके शांत बैठने वाला नहीं है। यदि इसे नहीं रोका गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा है, और हर काल में होता आया है। हर काल में कुछ न कुछ ऐसी ताकतें बढ़ी हैं जिन्होंने पूरे विश्व को तनाव पैदा किया है, और उनका और समय अनुसार उन पर अंकुश लगाना पड़ा है, उनका अंत हुआ है। और आज उसकी भी आवश्यकता है कि भारतवासी संगठित रहें, अपने देश की सरकार के साथ संगठित रहें, देश की एक आवाज में खड़े होने के लिए तैयार रहें। जहां हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हैं, वर्तमान में देश की सेनाओं का सम्मान हमारे सर्वोच्च स्थान पर होना चाहिए। हम तभी वास्तव में एक अच्छे भारतवासी बन सकेंगे, अच्छे भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। आज का कार्यक्रम बच्चों का है,
इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा गहराई के चिंतनों में ना जाता हुआ आज किस पावन पुनीत पर्व पर पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद समस्त अपने देशवासियों को समर्पित करता हूँ। बोलिए एकदम माते की